मेंटेनेंस केस को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है। ये जो जजमेंट है ये रिसेंटली मई महीने में पास हुआ है। तो ये जो जजमेंट है मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपका जो केस है मेंटेनेंस का उसमें ये जो जजमेंट है आपको हेल्प करे। तो इस केस को हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो आइए इस केस को हम लोग शुरुआत से समझते हैं। इस केस को पहले शुरुआत में क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका जो फाइनल जजमेंट है हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो वाइफ होती है वो फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का एक केस फाइल कर देती है हस्बैंड के अगेंस्ट में। उसके बाद फैमिली कोर्ट में जो है फाइनल हियरिंग होने के बाद एक इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर देती है फैमिली कोर्ट वाइफ के फेवर में 7,000 रुपए और जो माइनर डॉटर है उनके फेवर में 3,000 रुपए, यानी कि टोटल 10,000 रुपए का मेंटेनेंस देने के लिए हस्बैंड के अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास होता है। वो मेंटेनेंस होता है इंटरिम मेंटेनेंस, फाइनल मेंटेनेंस नहीं है। ये जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है 7,000 और 3,000 टोटल 10,000 रुपए का, इससे नाखुश होकर जो हस्बैंड हैं वो चले जाते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील फाइल कर देते हैं ये जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट में। तो ये जो हस्बैंड है उनका कहना क्या होता है, ये जो हस्बैंड है वो जॉबलेस होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। उनका कहना होता है कि वो अभी कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, उनका जो जॉब था वो भी छिन गया है, इस कारण से अभी वो मेंटेनेंस देने के हालात में नहीं है, वो मेंटेनेंस पे नहीं कर सकते हैं वाइफ को या फिर उनके डॉटर को। उसके बाद जो वाइफ पक्ष है, वाइफ जो है उनका कहना होता है कि वाइफ को घर से निकाल दिया गया था, वो अपनी मर्जी से घर से नहीं निकली थी, इसलिए वो जो हस्बैंड है उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने मर्जी से घर से नहीं बाहर हुई थी, उनको जबरदस्ती निकाला गया था। और उनका जो इनकम है वो मैटर नहीं करता है, वो इनकम करे या फिर ना करे, जॉब करे या फिर ना करे, क्योंकि वाइफ को जबरदस्ती निकाला गया था, इस कारण से वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए वाइफ का हाईकोर्ट में अपना कहना होता है, उनका जो मेंटेनेंस का जो अधिकार है वो उनका होना चाहिए बोल। अभी हाईकोर्ट को ये डिसाइड करना था, अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉयड हो, अगर इनकम नहीं करता हो, तो फिर क्या हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है या फिर नहीं। इस क्वेश्चन के ऊपर हाईकोर्ट को डिसीजन लेना था। तो पूरे जो आर्गुमेंट है, पूरे जो हियरिंग है वो सुनने के बाद हाईकोर्ट जो है अपना फैसला सुनाती है। अपने फैसले में हाईकोर्ट क्या बोलती है, वो जो वाइफ है उनको घर से जबरदस्ती निकाला गया था, वो अपनी मर्जी से नहीं निकली थी, इस कारण से उनका डिजर्शन हुआ है, इसलिए वो जो हस्बैंड है वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है। वो अपना जो लाइबिलिटी है, अपना जो दायित्व है मेंटेन करने का वाइफ को या फिर अपने बच्ची को मेंटेन करने का, वो जॉब नहीं है बोलकर या फिर अनएम्प्लॉयड है बोलकर उस दायित्व से, उस उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भाग नहीं सकते हैं बोलकर हाई कोर्ट अपना ऑर्डर पास करती है और जो हस्बैंड का जो अपील था उसको डिसमिस कर देती है। हाई कोर्ट में जो हस्बैंड है उनका ये भी ऑब्जेक्शन रहता है कि जो मेंटेनेंस दिया गया है, अमाउंट जो दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा है। तो हाईकोर्ट क्या कहती है, आज के दिन में, आज का जो महंगाई का जमाना है, इस जमाने में 7,000 और 3,000 टोटल 10,000 जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, इसलिए जो हस्बैंड का पिटीशन है उसको पूरा डिसमिस कर देती है और जो फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था इंटरिम मेंटेनेंस का 10,000 देने के लिए उसको अपील करती है, उसको बहाल करती है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।